क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 कलाकार। लेखक मन्नू भंडारी। इस कहानी में ये कहा गया कि अरुणा और चित्रा दो सहेलियां थीं और वो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। वो एक हॉस्टल में रहती थी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली उनकी पढ़ाई चल रही थी। तो अरुणा जो थी, उसकी आंखों में सपना था कि वो एक नेता बनना चाहती है, एक समाज सेविका बनना चाहती है और अभी से उसके अंदर समाज की सेवा करने की इतनी लालसा थी, ललक थी और वो कर भी रही थी। और चित्रा की आंखों में सपना था कि वो एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती थी और वो अपनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाकर एग्जीबिशन में भी उनको शो करती थी। अचानक एक दिन उनके गांव में बाढ़ आ गई। गांव में बाढ़ आई। जब उन्हें ये बात पता चली, वो जल्दी अपने कपड़े ब्रीफकेस में तैयार किए और बैंक गई। वहाँ से अपने पैसे निकाले। उन पैसों से उसने बैंडेड खरीदे, डिटॉल्स, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जितना भी सामान होता है वो ख़रीदा गया और वो अपने गांव के लिए रवाना हो गई। गांव में बाढ़ का पानी काफ़ी भरा हुआ था, तो वहाँ रिलीफ कैंप लगा हुआ था, शिविर कैंप, जहाँ सरकार भी मदद कर रही थी, कुछ सामाजिक सेवा के लोग भी मदद कर रहे थे और कुछ NGOs भी मदद कर रहे थे। और अरुणा और चित्रा ने भी वहाँ के जो अपने गांव के लोग थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, उनकी काफ़ी सेवा की और अपने पैसे से जो सामान लेके गई थी उसको भी उन लोगों में बांटा और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ का पानी उतर गया। अरुणा और चित्रा दोबारा अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर वो अपने पढ़ाई में लग गए। अचानक एक दिन सुबह किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो चित्रा ने कहा, अरुणा उठ, देख बाहर किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो इतनी देर के अंदर चित्रा जो है अपने हॉस्टल की सीढ़ियों से उतरती हुई खाली पैर, सामने भीड़ थी, कुछ दिखाई नहीं देता, उसको भीड़ को हटाकर जब सामने देखी तो वहाँ पे एक अंधी भिखारन मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे उसके सीने से लिपट कर रो रहे हैं। उसके पीछे पीछे अरुणा भी आ गई। अरुणा की आंखों में आंसू आ गए। और चित्रा की एक विशेषता थी कि वो हमेशा अपने साथ कैमरा रखती थी और वो जो भिखारन और उसके 2 बच्चे जो सीने से लिपट के रो रहे थे, उसका जो था अपने कैमरे के अंदर उसको शूट कर लिया, उसकी फ़ोटो खींच ली। फिर इतनी देर के अंदर चित्रा का फ़ोन आ जाता है। वो विदेश के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन में सिलेक्ट हो जाती है और उसे अभी ही USA जाना पड़ेगा और वो जल्दी से जाती है, अपना कैमरा संभालती है और अंदर हॉस्टल के अपने रूम में जाती है। वहाँ अपने ब्रीफकेस के अंदर अपने ड्रेसेस वगैरह डालती है और USA की फ़्लाइट्स के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद अरुणा जो थी, वो जो अंधी भिखारन थी, वो रोज़ जब गुजरती थी तो उसको माई बोलती थी और उसे कुछ पैसे भी देती थी। तो आज उसकी आंखों में बड़ा दुख था कि आज इन बच्चों का क्या होगा। और वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो सिर्फ 1-1 रुपये, 5-5 रुपये के सिक्के डालते जा रहे थे और अचानक भीड़ गायब हो गई और सब मुंह फेर के चले गए। लेकिन अरुणा ने उस बुढ़िया का संस्कार किया, दाह संस्कार किया और उसके दोनों बच्चे को अपने सीने से लिपटा लिया और उनको अपने पास रख लिया। इसके बाद कुछ बरस बीत जाते हैं। चित्रा बड़ी फेमस हो जाती है, एक बहुत बड़ी पेंटर बन जाती है। अचानक चित्रा फ़ोन करती है अरुणा को, अरुणा तू कैसी है, क्या तू मुझे भूल गई? अरुणा कहती है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, तू मेरी फ्रेंड नहीं, तू मेरी बहन है। बता क्या काम? कह रहे कल मैं इंडिया आ रही हूँ, तू मुझे पिकअप कर लेना। बोले इतनी सी बात, तू मुझे नहीं भी बताती तो भी मैं तुझे पिकअप कर लेता। अब दूसरे दिन चित्रा रवाना हो जाती USA से और IGR एयरपोर्ट पे लैंड करती है। उसका चित्रा का जो प्लेन है वो IGR एयरपोर्ट पे उतरता है। वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है उसके ऑटोग्राफ्स के लिए। वो सबको ऑटोग्राफ देती रहती है। अचानक उसकी नज़र अरुणा पे पड़ जाती है। अरुणा पास आती है और उसको हाथ पकड़ के खींच लेती है भीड़ में से। अचानक भीड़ से खींच लेती है और उसके बाद वो कैब में बैठ जाती है। अब
चित्रा अपनी बातें करती है कि मैंने यूएसए में इतने पैसे कमाए, मुझे इतना पैसा मिला, मैं बहुत फेमस हो गई, मैंने पता है वो पेंटिंग बनाई थी, तुझे याद होगा, वो अंधी भिखारन, उसके 2 बच्चे उसके सीने से लिपट के रो रहे थे। अब चित्रा अपनी खूब बड़ाइयाँ करती हैं, खूब बातें बताती है। फिर वो कहती है अरुणा को कि अरुणा ये 2 बच्चे किसके हैं? वो कहती है तू घर चल, अभी थकी हुई होगी और कुछ खाना खा ले, नाश्ता खा ले, उसके बाद तू कुछ रेस्ट कर ले, मैं शाम को बताऊँगी। अब वो घर पहुँचती है अरुणा चित्रा, वो उसके बाद खाना खाने के बाद वो आराम करती है, और आराम करने के बाद जब चित्रा शाम को उठती है तो कहती है अरुणा देख, मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अब तू अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बता, ये 2 बच्चे किसके हैं? तो अरुणा कुछ देर सोचती है और फिर एक स्टिक्स उठाती है और वो उसी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है कि देख, ये वही 2 बच्चे हैं जो तेरी पेंटिंग के अंदर है, वही अंधी भिखारन के वो 2 बच्चे, मैंने शादी नहीं करी, ये बच्चे वही हैं। इतनी देर में चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू छलक पड़ते हैं और चित्रा उसके पैरों में गिर जाती है। कहती है अरुणा, तूने तो उन लोगों की ज़िंदगी में असली रंग घोला है, मैंने तो सिर्फ कागजों में रंग घोला है। तो यहाँ पे असली कलाकार तू है, मैं नहीं, क्योंकि तूने किसी को कुछ दिया है, मैंने तो सिर्फ दिखाया है। तूने समाज को आईना दिया है, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है। तो यहाँ पर असली कलाकार कौन है? अरुणा। जय हिंद।